आज हम सब कुछ समझने के लिए साइंस का यूज करते हैं, जैसे मौसम का हाल जानने के लिए सैटेलाइट, बीमारी का इलाज करने के लिए दवाइयाँ और दुनिया कैसे बनी ये समझने के लिए फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी। लेकिन एक समय था जब लोग सोचते थे कि बारिश किसी देवता के गुस्से की वजह से होती है। ये धरती हिलती है क्योंकि समुद्र के राजा अपनी त्रिशूल घुमा रहे हैं। अब आप सोचिए कि कैसे एक जमाने के इंसान जो बस अंधविश्वास और माइथोलॉजिकल कहानियों में विश्वास करते थे, उन्होंने दुनिया को लॉजिकल तरीके से समझना कैसे शुरू किया। क्या ये सिर्फ एक इंसान का कमाल था या एक पूरा आंदोलन था सोचने का? अगर आपको ये जानने का मन है कि मिथ से लॉजिक तक का सफ़र कैसे हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी है दो पुराने दोस्त मिथ और लॉजिक के टकराव की, और कैसे इस टकराव ने वेस्टर्न फिलॉसफी को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का नामो निशान नहीं है। लोगों के पास दुनिया को समझने के लिए ना टेलीस्कोप है ना माइक्रोस्कोप, फिर भी उन्हें जवाब चाहिए था। जैसे सूरज क्यों चमकता है, पानी क्यों बरसता है, बिजली क्यों गिरती है। ये सवाल तो हर किसी के दिमाग में होते थे, लेकिन उनके पास रीजन और लॉजिक का सिस्टम नहीं था। तो लोगों ने जवाब खोजने के लिए कहानियां बनाई, और इन कहानियों से जन्म हुआ मिथ का। मिथ सिंपल कहानियां होती थी जो दुनिया के अजीब फिनोमेना एक्सप्लेन करती थी। इन कहानियों में हर चीज के पीछे कोई सुपरनेचुरल पावर या देवता था। जैसे अगर भूकंप आए तो लोग कहते थे समुद्र के देवता अपनी त्रिशूल घुमा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां, और ये कहानियां सिर्फ दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं थी, बल्कि लोगों के जीवन का एक हिस्सा थी। ये माइथोलॉजिकल कहानियां लोगों के लिए एक तरीका थी दुनिया को समझने का और अपनी जिंदगी को कंट्रोल में महसूस करने का। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मिथ में लोग सवाल नहीं पूछते थे, मिथ में बस जवाब दिए जाते थे, क्योंकि ये देवता का डिसीजन है। लेकिन ये सोच चैलेंज तब हुई जब वेस्टर्न फिलोसफर आए। उन्होंने कहा ये कहानियां मजेदार हैं, लेकिन हमें लॉजिक और रीजन से समझना चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है। और इसी पॉइंट पर मिथ से लॉजिक की यात्रा शुरू हुई। यही फिलॉसफी का फाउंडेशन था। 6th सेंचुरी BCE में एक छोटी सी सिटी मिलिटस, जो ग्रीक वर्ड का एक हब थी, यहाँ पर ट्रेडर आते थे, आइडियाज एक्सचेंज होते थे और लोग नए कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करते थे। यहीं पे सबसे पहले फिलोसफर्स पैदा हुए, जैसे थेल्स, एनाक्सीमेंडर और एनाक्सीमनीज। सबसे पहले फिलोसफर थे थेल्स ऑफ मिलिटस। इन्होंने एक बहुत ही यूनिक बात बोली कि ये जो दुनिया है ये एक चीज से बनी है, और वो चीज है वाटर यानी पानी। यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि थेल्स का विचार सही है या नहीं। पॉइंट की बात ये है कि थेल्स पहले इंसान थे जिन्होंने देवता और मिथ के बिना दुनिया के ओरिजिन के बारे में सोचा। थेल्स का कहना था कि हर चीज का एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, और अगर हम इस सब्सटेंस को समझ लें तो हम दुनिया के नियम समझ सकते हैं। पहली बार इंसानी सोच माइथोलॉजी से निकलकर नेचर पर फोकस कर रही थी। थेल्स के स्टूडेंट एनाक्सीमेंडर ने कहा, थेल्स का वाटर का आइडिया ठीक है, लेकिन शायद दुनिया का असली सब्सटेंस पानी नहीं है। शायद ये एक इन्फिनाइट चीज है जिसे हम देख नहीं सकते। एनाक्सीमेंडर का एक और बड़ा आइडिया था कि दुनिया एक सिलेंडर जैसी है और वो खाली स्पेस में फ्लोट कर रही है। ये सोच उस समय के लिए क्रांतिकारी थी, क्योंकि लोग मानते थे कि दुनिया फ्लैट है और किसी देवता के कंधों पर टिकी हुई है।
थेल्स के एक और फॉलोवर एनाक्सिमेनीज ने कहा, पानी नहीं बल्कि एयर है जो दुनिया का असली इसेंस है। जब थेल्स और उनके फॉलोवर्स ने कहा कि दुनिया को समझने के लिए देवता की जरूरत नहीं है, तब एक नई यात्रा शुरू हुई नेचर को समझने की। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। फिलॉसफी ने एक और बड़ा स्टेप लिया, दुनिया को समझने से ज्यादा खुद को समझने का। और इस क्रांति के हीरो थे सोक्रेट्स। सोक्रेट ने एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज की। उन्होंने इंसान के अंदर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी ये नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, बल्कि ये है कि इंसान की जिंदगी का असली पर्पज क्या है। आप सोचिए, आज हम अपनी लाइफ में कितनी ही बार खुद से ये सवाल पूछते हैं कि हमारे जीवन का असली मतलब क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। ऐसे ही ना जाने कितने और सवाल। सोक्रेट कहते थे कि इन्हीं सवालों का जवाब खोजना जीवन का असली मकसद है। लेकिन ये जवाब डायरेक्ट नहीं मिलता। उन्होंने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया, सोक्रेटिक मेथड। इस मेथड के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। लेकिन सोक्रेट के आइडिया सबको पसंद नहीं आए, और आते भी कैसे, क्योंकि उन्होंने लोगों के पुराने बिलीफ और मिथ को चैलेंज किया। उनके सवालों ने रूलर्स और रिलीजियस लीडर को अनकंफर्टेबल कर दिया, और अंत में उन्हें कोर्ट में ट्रायल फेस करना पड़ा, जहां पर कोर्ट ने उन पर यूथ को करप्ट करने और देवताओं के विरुद्ध जाने का दोषी बनाया, जिससे उन्हें जहर पीकर अपनी लाइफ खत्म करनी पड़ी। अंत में सोक्रेट ने कहा था कि मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी सोच को नहीं। और ये सच भी साबित हुआ। उनके स्टूडेंट प्लेटो और एरिस्टोटल ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया और एक इंटेलेक्चुअल एम्पायर खड़ा किया। प्लेटो ने कहा कि दुनिया का असली सच जो हम देखते हैं उससे ज्यादा गहरा है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का। उनका कहना था कि दुनिया में जो भी चीज है उनका एक परफेक्ट वर्जन होता है जो हमारे दिमाग के अंदर ही है। जैसे एक चेयर दुनिया में कितने भी डिजाइन में हो सकती है, लेकिन एक परफेक्ट चेयर का आइडिया हमारे दिमाग में होता है। प्लेटो के बाद आते हैं इनके स्टूडेंट एरिस्टोटल, जो प्लेटो से अलग सोचते थे। इनका मानना था कि सच्चाई समझने के लिए एक्चुअल चीजें अध्ययन करनी चाहिए, जैसे नेचर, ह्यूमन और सोसाइटी। एरिस्टोटल ने ऑब्जर्वेशन और लॉजिक का इस्तेमाल करके फिजिक्स, इथिक्स और पॉलिटिक्स को समझा। सोक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल के काम से एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बना, जो आज के मॉडर्न साइंस और थिंकिंग का आधार भी बना। यही वो वक्त था जब फिलॉसफी सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि इंसानों के बारे में सोचने लगी। आज के साइंस, रीजनिंग और इथिक्स का फाउंडेशन इन्हीं लोगों ने बनाया। जब हम लॉजिक सीखते हैं, अपनी लाइफ का असली मतलब खोजते हैं, तब हम सोक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल के पद चिन्हों पर चल रहे होते हैं। तो बॉस, फिलॉसफी का मतलब हमेशा बड़ा और कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ये तो एक तरीका है सवाल पूछने का, जवाब खोजने का, और सबसे बड़ी बात अपनी सोच को चैलेंज करने का। ये कहानी मिथ से शुरू होकर लॉजिक तक पहुंची, लेकिन हम ये कहानी वहीं पे खत्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचो, तो एक फिलोसफर की तरह सोचना, डीप, लॉजिकल और फियरलेस होकर। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि कौन सा फिलोसफर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।